पैसा कमाने की चीज है सर, सोचने की चीज नहीं है। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो दो फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकले, तैयारी करने के लिए निकले, पढ़ने के लिए निकले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाए। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया, हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ कि क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम। अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। अब दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक एरिस्टोक्रेसी और एक कॉमन पीपल। और ये दुनिया में लोग कयामत तक रहेंगे सर, कयामत तक। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। दुनिया में दो ही रेस हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। इनका परसेंटेज कितना है सर? 2%। इनका परसेंटेज कितना है? 98%। ये एल्टो वाली गैंग है सर, एल्टो, वैगनार। सर वैगनार हमारे पास भी है सर, मेंटेनेंस कम वाली गाड़ी है सर, तो वैगनार तो हमारे पास भी है सर, बुरा मानने की जरूरत नहीं है सर उसमें। लेकिन ये गैंग, ये लैम्बोर्गिनी वाली गैंग है, रोल्स रॉयस वाली गैंग है सर। और इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा, वो ये है कि ये जानते हैं कि मन का फंक्शन क्या है, मन क्या है और मन का फंक्शन क्या है। मन का फंक्शन है सोचना। अब आप इसको, ये जो गैंग है, तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए दुनिया में ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर समझदारी सिखाई जाती हो, जहां पर कॉन्फिडेंस दिया जाता हो, जहां पर डेयरनेस दी जाती हो। कोई नहीं है सर। अगर ऐसा कोई स्कूल होता तो एरिस्टोक्रेसी उस पर अपनी मोनोपोली कर लेती, और फिर अंबेडकर जैसे लोग नहीं पैदा होते, फिर गांधी जैसे लोग नहीं पैदा होते, फिर लिंकन जैसे लोग नहीं पैदा होते ही नहीं सर। आज मैं शाम को क्लास ले रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपनी समझदारी का विकास कैसे करें। मैंने कहा सूखा हुआ पेड़ देखा है? बोले देखा है। मैंने कभी उस पर पानी चढ़ाते हुए किसी को देखा है? बोले नहीं। हमने कहा बस, जितनी यूटिलिटी पैदा कर लोगे दुनिया में, कुछ चीजों पे ही तुम्हें ध्यान देना है, सब पर ध्यान ही नहीं देना। तुम एक शादी में गए, तुम्हें कोई खाना नहीं पूछ रहा है, तुम्हें कोई पानी नहीं पूछ रहा है, वो दुखी होने की बात नहीं है, वो जागने की बात है कि यार मेरी उपयोगिता क्या है, क्यों पूछेंगे लोग मुझे। तुम्हारे सामने एक आईएएस ऑफिसर आया, तुम्हारा दोस्त, पूरा परिवार उसके ऊपर टूट पड़ा, ये दुखी होने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि नहीं नहीं यार इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, ये खुश हो जाए तो 100 करोड़ का टेंडर दिला दे साल भर में, बस। तो वहीं पर एक बात ये पैदा होगी कि यार मेरी यूटिलिटी नहीं है। इस पर चर्चा करूंगा, इसको मैंने एक विषय बना रखा है, इस पर चर्चा करूंगा, वो एकदम अलग चर्चा होगी। अब ये जो है, ये गुट, ये जानता है मन का काम है सोचना, ये तो जानता ही नहीं मन के बारे में, इसको तो पता ही नहीं। ये तो 24 घंटा कहता है कि कुछ बोलो मत, मेरा दिमाग खराब है। ये पढ़ता है फ्रंट लाइन, ये पढ़ता है इंडियन एक्सप्रेस, ये पढ़ता है रीडर्स डाइजेस्ट, ये पढ़ता है सत्य कथा,
ये पढ़ता है मनोहर कहानियां। पढ़ते दोनों हैं सर, पढ़ते दोनों हैं सर, पर डिफरेंस है सर। ये सोचता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सोचता है पॉलिटी, ये सोचता है स्पिरिचुअलिज्म, ये सोचता है सेक्स, ये सोचता है फूड, ये सोचता है पैसा। सोचते दोनों हैं सर। पैसा कमाने की चीज है सर, सोचने की चीज नहीं है। जिसने भी इसको समझ लिया, मन, मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, हटाओ इसको दुनिया से। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने, कहने दो। तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते हैं कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम कहते तुम कमा भी नहीं पाओगे, दम चाहिए बाबूजी। मैं पिछले एक इंस्टीट्यूट में था, तो जब मैंने उसे छोड़ा तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि खत्म हो जाओगे। मैंने कहा हम विद्रोही हैं, हम करते हैं खत्म। इतिहास पढ़ा है हमने, हिस्ट्री थोड़ा सा ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, 2-4% ही पढ़ा है। लेकिन जितना पढ़ा है ना सर, उतना समझा है। कम पढ़ा है सर, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, यह बात मैं एक्सेप्ट करता हूं। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी, और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते, और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। आप उठे समस्तीपुर से, बैग उठाए, किसी को बताया ही नहीं कि आप IAS की तैयारी करने जा रहे हैं, बताया ही नहीं आपने, चर्चा ही नहीं की। अगर किसी ने पूछा कि दिल्ली जा रहे हो, हाँ वो इन्फो जॉब लग गई है, ऐसा ही जॉब लग गई है। बेंगलोर जा रहे हो, हाँ इन्फोसिस में जॉब लग गई है। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। सब में। अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया में IAS बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे। कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में हो गए IAS। इसलिए जब तुम IAS बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में, हाँ बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में, लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले,
वहीं के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में, कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका है। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए, तस्करी उस्करी करता होगा। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। अगर तुम योग्य हो ये तुमसे चिढ़ेंगे। कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते, सगे भाई हैं, गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। फिर बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाची रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन नहीं है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। वो सेल टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो 2 फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकलें, तैयारी करने के लिए निकलें, पढ़ने के लिए निकलें, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाएं। यह है सन्यास का मतलब। सन्यास का मतलब यह नहीं गेरुआ पहन लिए हरिद्वार भाग गए, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। सन्यासी बन जाइए, दिल्ली आइए, इलाहाबाद आइए, बैंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, सन्यासी बन जाइए। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया, हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ कि क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जब मरता है ना तो दुखी होते हैं लोग। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं सर।